जनसुराज का सरकार पर हमला, जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण वादों पर मांगा जवाब। वहीं जनसुराज की ओर से किया गया बड़ा ऐलान, 40,000 गांवों में चलेगा आंदोलन। 11 मई से 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी। वादा खिलाफी पर विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई। बताते चले कि बिहार सरकार ने 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए और 22 नवंबर को कई बड़े दावे किए थे, लेकिन आज तक कोई वादा जमीन पर नहीं उतरा। जनसुराज अब इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हुए आंदोलन शुरू करने जा रहा है। जनसुराज वैशाली जिला के पूर्व अध्यक्ष जेपी चौधरी ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करे। जनगणना में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश हुई थी, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए रोजगार सहायता और 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए देने का वादा अधूरा है। 2006 के दलित विकास मिशन में भूमिहीन दलितों को जमीन देने का वादा भी अधूरा है। अब तक आधे से अधिक परिवारों को कब्जा नहीं मिला। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार फैला है और जमीन से जुड़े विवादों के कारण अपराध लगातार बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जनसुराज 11 मई से बिहार के 40,000 गांवों में बैठकों और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन करेगा। 11 जुलाई को 1 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि सरकार ने तब भी सुनवाई नहीं की तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में जनसुराज स्टेट कमेटी मेंबर जेपी चौधरी, जिला महासचिव सर्वेश कुमार, जिला प्रभारी लालदेव कुशवाहा, जिला प्रखंड अध्यक्ष एसके सिकंदर, इंद्रजीत प्रधान, संगठन महिला अध्यक्ष सुषमा, युवा अध्यक्ष राजकुमार सहनी, जिला महिला अध्यक्ष अलका सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट नलिनी भारद्वाज, वैशाली। 20 अप्रैल को स्टेट कोर कमेटी की बैठक हुई है और उस बैठक में बिहार सरकार के लिए गए निर्णयों जो अपूर्ण है उस विषयों को जनता के बीच ले जाने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है। उस कार्यक्रम में तहत प्रथम है कि जातिगत सर्वे कराया गया था। सामाजिक विभाजन नीतीश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है इस पर। जातिगत सर्वे का अब तक कुछ अता पता नहीं कि सर्वे क्यों हुआ, उसकी उपलब्धि क्या है, इन सर्वे से किन जातियों को लाभ मिलना था, उनको लाभ मिला या नहीं मिला, ये मुख्य मुद्दा है। और इस सर्वे पर सरकार का 500 करोड़ का खर्च भी हुआ है। जनता का ये जानने का अधिकार है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद भी इतने बड़े कार्यक्रम को क्यों गौन कर दिया गया। हम इन मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध जनता के बीच जाएंगे। उसी तरह से दूसरा मुद्दा है, सरकार जब सत्ता में आई थी नीतीश कुमार तो 39 लाख भूमिहीनों को कहा गया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे और मकान बनाने के लिए 1.25 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया देने की बात कही गई, लेकिन अधिकांश लोगों को आज तक ये लाभ नहीं मिला। उसी तरह से वर्तमान में तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वेक्षण का। इसमें काफी परिवार इस सर्वे में परेशान हुए हैं। कई परिवार आपस में उलझ गए हैं और सीओ ऑफिस का कारनामा आप सब लोग को पता है कि वहां के कर्मचारी पदाधिकारी किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको चरणबद्ध हम लोग ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तरीय स्तर पे भी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और अंत में 1 करोड़ हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे, राज्यपाल को। और उसी बीच में एक कार्यक्रम और है, नीतीश कुमार के गांव, पैतृक गांव जो कल्याण बिघा है, वहां पर माननीय प्रशांत किशोर जाएंगे और इन तमाम जो मुद्दे पर बात हुई है इन मुद्दों के बीच लेकर वहां क्या स्थिति है, उनके गांव में किसान को क्या लाभ मिला जमीन सर्वे से, महादलितों को क्या 3 डिसमिल जमीन मिला और जातिगत सर्वे हुआ तो उससे क्या उस गांव में परिवर्तन आया। तमाम चीजों को देखने, समझने और लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे माननीय प्रशांत किशोर।